With new concept today, basic maths का ही next concept है vectors. Very important concept. Vectors almost हर chapter में काम आएगा physics के. Vector almost हर chapter में काम आएगा. ध्यान से देखो और हाँ क्या होता है? Vector actually नोडल सृष्टि. Vector actually 3-dimensional geometry से deal करता है. ठीक है? बात देखो बच्चों अभी तक हमने क्या बोला कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं जो ए लिखा 3,5 ऐसा लिखा हमने ठीक है पॉइंट बी लिखा -2,7 ऐसे होता है ठीक है कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या बोल जल्दी एक्स कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं इसको एक्स कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ठीक है लेकिन वेक्टर जो है ना ये एक 3-डायमेंशनल कंसेप्ट है क्या कंसेप्ट है 3-डायमेंशनल मतलब 3-डायमेंशनल का मतलब क्या कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना ठीक है 3-डायमेंशनल में जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे x y z कैसे रहेंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी रहेगा ठीक है जैसे एक्सिस आपने देखा है बच्चों ये देखा है इसे कहते हैं टेल मी इसे कहते हैं कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं वाई एक्सिस ठीक है एक तीसरा एक्सिस भी होता है दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस कहां है वो इस बोर्ड पे किधर है श्री जेड एक्सिस टेढ़ा होता है अनवर जेड एक्सिस कहां है आज से पहले जेड एक्सिस नाम सुना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहां पे होता है साहब z एक्सिस कहां होता है देखो ये बोर्ड है ना x एक्सिस y एक्सिस आपस में क्या है परपेंडिकुलर है ठीक है z एक्सिस भी ऐसा है हिंट देता हूं मैं z एक्सिस जो है वो x और y एक्सिस को परपेंडिकुलर अब सोचो किधर किधर ऐसे कौन सा लाइन है जो x को भी परपेंडिकुलर y को भी परपेंडिकुलर बोलो किधर है ये लाइन डंडा देखो डंडा ये लाइन देखो क्या ये डंडा इस x को परपेंडिकुलर है चेक करो ये डंडा और ये x क्या है परपेंडिकुलर ये डंडा और ये y आपस में क्या है परपेंडिकुलर समझा तो कहां होता है z एक्सिस कहां होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन अभी ये जो बोर्ड है ना बच्चों इसमें हम लोग z एक्सिस बना नहीं सकते ठीक है क्योंकि बोर्ड इज अ 2-डायमेंशनल फिगर समझा लेकिन दुनिया में जो चीजें देखते हैं ना हम लोग दैट ऑल अवेलेबल थिंग्स आर 3-डायमेंशनल ठीक है जैसे ये रूम जो है ना आपने सुना होगा 3-डायमेंशनल फिगर पढ़ा आपने क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर स्फीयर ये सब क्या है 3-डायमेंशनल मतलब ये जो हम लोग रूम में बैठे हैं ना बच्चों ये रूम क्या है 3-डायमेंशनल फिगर समझा ये कैसा 3-डायमेंशनल बोलो ये लेंथ है ये ब्रेथ है और ये हाइट है समझा हर चीज लेंथ ब्रेथ और हाइट से बनती है मायशा समझ में आ गया ठीक है कोई भी चीज देखेंगे ना हम लोग इसकी भी बात करेंगे ना तो इसके पास देखो ये लेंथ है दिख रहा है क्या ये ब्रेथ है छोटा सा हाइट है तो क्या होगा हाइट है समझा थिकनेस बोल दो हाइट है 3-डायमेंशनल फिगर लेंथ है 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर हाइट है 2 सेंटीमीटर बिल्ड लो समझा ऑल ऑफ यू ठीक है हर चीज ये बुक भी देखेंगे तो 3-डायमेंशनल फिगर है ये लेंथ अलग है ये ब्रेथ अलग है ये हाइट है ये इसकी हाइट है थोड़ी मोटी बुक रहेगी तो मोटी हाइट रहेगी ये समझा ठीक है तो हर चीज जो है वो 3-डायमेंशनल में ही काउंट होती है आज तक हमने जो पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वाज अबाउट 2 डायमेंशन समझा तो अब जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना अब मैं z दिखा नहीं पा रहा हूं आपको लेकिन इसको हम लोग डिनोट करते हैं अगर फिगर में डिनोट करना है तो यहां डिनोट करते हैं z एक्सिस ठीक है तो इसका ये मतलब नहीं है z एक्सिस भले आपको टेढ़ा दिख रहा है लेकिन है किधर वो समझा जैसे आपने देखा भी होगा हम लोग जब ये क्यूब बनाते हैं बच्चों
कैसे बनाते हैं? ये लेंथ तो बना दिया, ये हाइट दिख रहा है क्या? ये z एक्सिस, ये क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस z एक्सिस, समझ में आ गया आपको? ठीक है, दिस इज कॉल्ड z एक्सिस। ठीक है, फिगर करो, इमेजिन करो कि ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे बाहर आ गया, समझ में आ रहा है आपको? दैट इज कॉल्ड z कोऑर्डिनेट। एवरीबॉडी गेटिंग इट? ठीक है, तो वेक्टर डील्स विद 3 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया कि ये z एक्सिस का आने का रीजन क्या है? हर चीज दुनिया में 3 डायमेंशनल ही है। बहुत कम चीजें, बहुत कम फिगर्स, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, ये सब 2 डायमेंशन फिगर्स है, 2 डायमेंशन फिगर, इसमें हाइट नहीं होती, समझा क्या? लेकिन यही सर्कल, ये सर्कल है, इसके पास ये बाहर कुछ नहीं, लेकिन इसी को मैं ऐसे बना दूं, ये आपको क्या दिख रहा है? क्या ये सर्कल है? क्या दिख रहा है? बॉल दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, लग रहा है कि ये बॉल है। 2 डायमेंशन में ऐसे बनाएंगे, लग रहा है कि ऐसे ये गोल है, स्फीयर। क्या बन गया ये? अब ये सर्कल नहीं रहा, क्या बन गया? वो स्फीयर बन गया। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू? कुछ है डिफिकल्टी इसमें? ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग 3 डायमेंशन चीजें पढ़े। अब जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट देखो। समझो ए के पास लिखा है 2 3 5, क्या है? 2 मतलब x कोऑर्डिनेट, 3 मतलब y कोऑर्डिनेट, 5 मतलब z कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट? एवरीबॉडी इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा, तो ये a पॉइंट हो गया। a बार इज कॉल्ड, जो कैपिटल a बार लिखा ना, इज कॉल्ड व्हाट? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। क्या होता है? a बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a। ये a बार ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, a बार ऐसे लिखा तो भी चलेगा, द स्मॉल a बार या कैपिटल A बार विल डू। समझा? ठीक है, अच्छा, क्या होता है ये पोजीशन वेक्टर का मतलब? क्या देखो, ये जो वेक्टर है ना a बार, इसका मतलब होता है ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखा ना आपने, इसको ऐसे लिखते हैं 2i के, स्मॉल i क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, स्मॉल j इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। मतलब वेक्टर में अब हर एक को रिप्रेजेंट करने के लिए i j और k, i j और k में रिप्रेजेंट करना है। कौन है i? ये जो ऊपर मैंने कैप लिखा ना, इस कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, i इज कॉल्ड व्हाट? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। समझे? फिर j कैप क्या होता है बोलो? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। समझा? और तीसरा होता है k कैप, याद रखो, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। समझ गया? ठीक है, तो हर पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय टर्म्स ऑफ i j और k। ये जो वेक्टर बता रहा हूं ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, फिजिक्स के हर चैप्टर में वेक्टर के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, बोलो कैसा आएगा? 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया? समझो मैंने b पॉइंट लिखा है, ठीक है, 3, -4, 7 ऐसे लिखा है। ठीक है, तो टेल मी b बार क्या रहेगा? b बार क्या रहेगा नयन? बताओ, इस b को देख के बताओ b बार क्या रहेगा? बोल करो। ये समझो, ये a कैसे लिखा हमने? इस a को देखते हुए, इस a को देखते हुए a कैसे लिखा? x कोऑर्डिनेट i, y कोऑर्डिनेट j, z कोऑर्डिनेट, बीच में प्लस 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 है, बराबर है? बताएगा क्वेश्चन? b बार क्या लिखूं? 3i, वेरी गुड, बीच ऊपर क्या लिखने है बस। ठीक है, आगे -4 है ना, तो -4j। समझा? तुषार क्या लिखोगे? प्लस 7 बोला k, ये ना i j k, ना मुश्किल है? बोलो ताकि कौन लिखे? 3i -4j + 7k। ठीक
ठीक है, एक वेक्टर है, पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आ गया मोनिका, आकांक्षा, समझ में आ गया। कोई पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं मालूम पड़ गया सबको, कुछ है डिफिकल्टी इसमें, ठीक है। अभी सब लोग मुझे लिखा हुआ है पॉइंट P लिखा हुआ है -3, 4, -9। चलो बताओ P बार क्या लिखेंगे, P बार इज कॉल्ड, मतलब हर स्मॉल लेटर इज पोजीशन वेक्टर क्या होता है ऑफ कैपिटल पॉइंट, पॉइंट कैपिटल में उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल लेटर। समझ में आ गया इतना? अच्छा बोलो क्या आएगा P बार, बोलो अभी कॉन्फिडेंस से बोलो, तुषार बोलो कॉन्फिडेंस से। -3 I, समझा ऑल ऑफ यू, नोडल बोलो आगे, +4 J, आगे -9 K। मुश्किल है, समझ गए अब्दुल रहमान? हाँ बोलो अब्दुल रहमान, ये पॉइंट लिखा मैंने 2,7, 3,7,0, बोलो क्यू बार क्या लगा अब्दुल रहमान? 3i, I के ऊपर क्या लिखने है बेटा को, +7j प्लस 0k, है ना, आगे लिखना तो लिखो +0k। मोनिका समझ में आ गया? 0k मतलब 0 ही होता है, बोलो क्या रहोगे? समझ में आ गया? पॉइंट देख के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं मालूम हो गया? श्री, गर्ल्स, आयशा, अक्षरा, पूर्वा, समझ में आ गया सबको? पॉइंट को देख के पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। क्या है ना, सुनो अभी समझो, एक पॉइंट दिया है 3, -4, 6, ये पॉइंट दिया, ठीक है। बी पॉइंट दिया है 4, -4, 2, -5, ये दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ मुझे गार्गी, ए बार क्या रहेगा? बोल गार्गी, +3i, आई समझा ना? आई हमेशा, आई जो बोल रहे हैं ना हमेशा आई कैसे लिखने का बच्चों, ऊपर कैप डाल के, समझा ऑल ऑफ यू? तो +3i फिर -4j +6k, समझ गया एवरीबॉडी? माइशा बोल, दीवान कॉन्फिडेंस रहो, बोल चलेगा 4i, अरे वाह, +2j -5k, इतना क्लियर हो गया? रिजल्ट क्लियर है इतना? बात सार्थक समझ में आ रहा? नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कभी नहीं पढ़ा हमने, वेक्टर पढ़ा था वेक्टर 9th में थोड़ा सा था साइंस में, लेकिन भूल गए, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये समझ के बता रहा हूँ। 9th में थोड़ा सा था हमारे बारे में, साइंस में थोड़ा सा वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर था ना, स्टेट बोर्ड की 9th की बुक के अंदर 4th चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन जाने दो, ये समझ के बता रहा हूँ कि सब कुछ भूल गए, नया टॉपिक स्टार्ट किया है। वेक्टर 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया? ठीक है, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसका रिस्पेक्टिव स्मॉल लेटर, कभी कभी कैपिटल लेटर देखा तो भी चलेगा, समझ में आ गया? ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है हमारे में, ए बी निकालना हो, क्या निकालना हो? ए बी बार, क्या मतलब है इसका? कि वेक्टर ए से बी की तरफ, ठीक है, मतलब ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, सुनो ए से देखिए बी तक है ना वेक्टर, इसको बोलते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। वेक्टर का मतलब एक्चुअली होता है हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, समझा? दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? स्केलर में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझा? इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको ना, जो मास है, मास समझते? मास, ठीक है, मास जो है दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
ये डंडे का मास है 1 किलो, ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी 1 kg, ठीक है, समझा। तो इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अब ये डंडे का मास 1 किलो, ऐसा रखा तो भी 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 1 किलो, नहीं समझा, समझा क्या ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब यही चीज जो है मास का वेक्टर क्वांटिटी में इसको बोलते हैं वेट, क्या बोलते हैं वेट, वेट समझते हैं, वेट WEI, क्या फर्क है बोलो, मास और वेट में क्या फर्क है, एनीबॉडी, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, वेट हमेशा डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब ग्रेविटी क्या होता है, वेट में वाले में वेट में क्या करना पड़ता है अपने को 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेट क्या होता है फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, समझा, ठीक है। तो चलो फिजिक्स के बारे में देख लिया था। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। जब डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बोलेंगे तो स्केलर क्वांटिटी, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया ऑल ऑफ यू, ठीक है। डिस्टेंस बोलेंगे तो यहां से लेके बदलापुर तक का डिस्टेंस, ठीक है, 20 किलोमीटर, समझा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखना पड़ेगा कि वो 20 किलोमीटर ही है, लेकिन वो डायरेक्शन पे डिपेंड रहेगा कि नेरल से बदलापुर जा रहे हैं कि बदलापुर से नेरल आ रहे हैं, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ गया ऑल ऑफ यू, ठीक है। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, सुना, स्पीड वेलोसिटी ये फर्क है, दोनों का मतलब है कि मीटर पर सेकंड बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, कौन से डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है, ओके। अच्छा चलिए, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, ए बी बात, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड, ए से लेके बी की तरफ गया, क्या गया, एक वेक्टर ए से लेके बी की तरफ गया, ठीक है। तो इस ए को बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं फाइनल या इसी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब खत्म होना, फाइनल पॉइंट मतलब खत्म होना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पॉइंट, स्टार्ट हुआ वहां से इनिशियल पॉइंट, जहां खत्म हुआ वहां पे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया, टर्म्स है ऐसे, टर्मिनल मतलब एंडिंग पॉइंट, ओके, एवरीबॉडी गॉट इट। तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, जो ए बी है ना, फाइंड आउट करने के लिए उल्टा माइनस करना पड़ता है, कैसा मालूम, बी बार माइनस ए बार, क्या करना पड़ता है, माइनस बी बार माइनस ए बार, समझ में आ गया। ए बी निकालने के लिए क्या करने का, वेक्टर बी बार माइनस वेक्टर ए बार, इतना क्लियर है एवरीबॉडी, कुछ है डाउट इसमें, सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब कैसे माइनस करते हैं बोलो, ये वेक्टर्स लिखो, मैथमेटिकल पार्ट लिखो अभी, 4i b कितना है प्लस 2j माइनस 5k माइनस a बार कितना है 3i माइनस 4j प्लस 6k, क्या लिखा बोलो, अब तो रमान समझा, b बार ब्रैकेट माइनस a बार ब्रैकेट। नाउ हाउ टू सबट्रैक्ट दिस टू यूजिंग योर बेसिक मैथमेटिक्स, कैसे, i के टर्म लाइक टर्म्स टुगेदर, वैसा, ठीक है। तो पहले वो ब्रैकेट खोल दो, कितना आता है देखो, ये सेम लिखो 4i प्लस 2j माइनस 5k, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा श्रीमान में, माइनस का ब्रैकेट ओपन करने से ये सारे साइन बदल जाएंगे, कैसे बदल जाएंगे, माइनस 3i, फिर माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 6k, समझा क्या ऑल ऑफ यू। वापस देखो, सेकेंड ब्रैकेट का साइन चेंज कैसे करने का हमेशा, माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 6k, इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन, इतना क्लियर हो गया एवरीबॉडी, चलो अब कैसे माइनस करने का बोलो, कैसे माइनस करने का इसको, लाइक टर्म्स टुगेदर, कैसे लाइक टर्म्स, 4i के साथ में क्या पार्टनर आएगा बोलो जल्दी, ये 4i माइनस 3i साथ में लिखो, क्या लिखो, इस 4i माइनस 3i साथ में लिखो,
समझे ऑल ऑफ यू? x का टर्म x के साथ नहीं करते वैसे ही, ठीक है। फिर j का टर्म j के साथ, बताओ ये कौन, ये j वाला हिस्सा j के साथ प्लस हो रहा है, प्लस 2j प्लस 4j, गेटिंग इट, प्लस 2j प्लस 4j, समझाएगा ना? ग्रीन ग्रीन साथ में। अब जो अंडरलाइन नहीं किया है, सर्कल नहीं किया है, कौन कौन है वो? -5k -6k, ना हुआ -5k -6k, समझ गए? तो बताओ कितना मिला? 4i -3i, कितना होता है? 4i में से 3i गया तो 1i, वेरी गुड, क्या मिलेगा बोलो? 1i। 2j प्लस 4j प्लस 6j, -5 -6, अच्छा लगता है ऐसा नंबर प्लस माइनस करने का तो सर, ठीक है। i को i से 4 3 1 2 प्लस 4 6 -5 -6 -11k, खत्म, -11k। किसका वैल्यू बोलो ये? ab बार, समझ में आ गया? इसको लिख के लो, a पॉइंट लिखो, a बार लिखो, b पॉइंट लिखो, b बार लिखो, ab लिखो, दो तीन एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नोट अभी समझ लो, a लिखा हुआ है, नंबर चेंज करो, सेम क्वेश्चन 3 -4 7, b दिया हुआ है -2 6 9, और बोलेगा फाइंड ab बार, क्या बोलेगा? मिल गया, चलिए फाइंड ab बार, क्या लिखा है? फाइंड ab बार, ठीक है। बताओ क्या स्टार्ट करने का, जल्दी बोलो, एक बार और बताओ कैसे करने का, फिर से एक बार देखो बार। सबसे पहले क्या करने का बोलो? प्रोडक्ट, सबसे पहला स्टेप वेक्टर a बार, वेक्टर a बार, है ना? बताओ क्या आएगा वेक्टर a बार? तुषार बोलेगा, जोर से बोल। 3i, जोर से बोल, कितना जोर से बात करता है वैसे बोल। 3i -4j, फिर +7j, समझ गए एवरीबॉडी? स्टिल डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर है? मोनिका बोलो, b बार कितना है? b बार -2i बेटा, ये ना 2 है ना, -2i, बोल आगे, प्लस 6j, बहुत अच्छे, आगे बोल, प्लस 9j, समझ में आ गया इतना? कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे? तो क्लियर है इतना एवरीबॉडी? नाउ व्हाट, ab फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला बोला मैंने ab के लिए? b का उल्टा फाइंड, ab के लिए ऐसा समझो। अगर मैं बोलूंगा pq है ना बच्चों, क्या आएगा पता है? q बार माइनस p बार, जा ऐसा उल्टा में q बार माइनस p बार, ये रूल है, ठीक है, समझ गया? तो b बार माइनस a बार करने के बाद क्या करोगे? ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में b बार, ये ब्रैकेट में a बार, समझ गए? कौन है b बार? देखो -2i प्लस 6j प्लस 9k, समझ गए? a बार कौन है? 3i -4j प्लस 7k, कर पाओगे इसके आगे? चलो सर, ये माइनस की वजह से साइन चेंज करो, सार्थक। अच्छा, if you be given a vector is given as 2i plus 2j minus k, ये आपको दिया हो, ओके? हाँ, तो इसका है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? क्या तो मैग्नीट्यूड निकालने को बोलते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए, क्या बोलते हैं? मॉडुलस साइन, क्या बोलते हैं? सुना है मॉडुलस साइन? देखा होगा इससे पहले मॉडुलस साइन कब देखा था मैंने? ये बोलते थे लोग, पूर्वा -7 का मॉड बोलो 7, और 7 का मॉड बोलो 7, मॉडुलस का मतलब क्या? माइनस का मॉड प्लस, प्लस का मॉड भी प्लस, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैग्नीट्यूड। तो इसको निकालने का टेक्निक क्या है? मॉड ए निकालना हो तो क्या मेथड है बच्चों? i का कोएफिशिएंट प्लस j का कोएफिशिएंट प्लस k का कोएफिशिएंट, क्या कोएफिशिएंट मतलब क्या? i के हाथ में कौन है? 2, तो 2 स्क्वायर प्लस j के हाथ में कौन है? 2 स्क्वायर प्लस k के हाथ में कौन है?
-1 कौन है 1 नहीं -1 के कहते हो माइनस के मतलब इसके अंत में -1 तो -1 का स्क्वायर समझ में आ गया इतना। अब क्या इसका स्क्वायर करो बोलो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 कितना हो गया बोलो यहाँ पे √9 तो इसका मॉड कितना आ गया 3 यूनिट्स लिखा इसका वैल्यू है ये मॉड है समझ में आ गया आपको। मॉड कैसे निकालने का क्या फॉर्मूला है बोलो √x² + y² + z²। समझ में आ गया देख सबको राइट आकांक्षा इक्वल टू अगर p1 इज इक्वल टू दिया हुआ है -5i + 3j + 2k कम ठीक है चलो p बार इज इक्वल टू है -5i एवरीबॉडी पढ़िए p बार दिया है -5i + 3j + 2k ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अपने को मैग्नीट्यूड p का मॉड ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बोलेगा अपने को फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p बार समझा क्या फाइंड करना है फाइंड मैग्नीट्यूड वेक्टर p बार। तो बताओ क्या फाइंड करेंगे p बार को फाइंड करने के लिए क्या रूल है p बार का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ बताओ रूट ऑफ क्या -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर समझ में आ गया -5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अच्छा डिफिकल्ट है इसमें सबको क्लियर है इतना तो क्या मिल गया बोलो यहाँ से अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 समझ में आ गया। अब इनको ऐड करो जो भी आंसर है 9 4 13 25 38 खत्म 38 यूनिट्स लिखो मैग्नीट्यूड है ना मतलब इसका वैल्यू आया क्या आया समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है उसका लेंथ कितना है वेक्टर का समझ गया ऑल ऑफ यू राइट डाउन क्या हुआ है पॉइंट में 2, -4, 7 और d दिया हुआ है ध्यान से d दिया हुआ है -7, -9, -8 ये दिया हुआ है और बोलेगा फाइंड CD का मॉड क्या फाइंड करना है CD का मॉड मतलब प्रीवियस टाइप जो किया वो और मॉड वाला सब मिक्स किया है क्या करने का बोलो क्या करने का देखो जल्दी से पहले यहां से C बार लिखो पोजीशन वेक्टर C बार लिखो D बार लिखो आता है C बार लिखना आता है सबको कैसे लिखेंगे C बार बोलो इसका वेक्टर 2y -4j + 7k इतना क्लियर है। वैसे ही D बार लिखो उसके बाद क्या करते बोलो CD बार के लिए क्या फॉर्मूला है D बार -C बार बोलो CD बार का फॉर्मूला कैसा है बच्चों सेकंड माइनस फर्स्ट ऑलवेज वेक्टर भी क्या तीन चार क्या PQ मतलब Q - P AB मतलब B - A ठीक है CD मतलब D - C तो D का वैल्यू यहाँ पे C का वैल्यू सब्ट्रैक्शन वाला साइन चेंज यहाँ से आपको CD का आंसर आ जाएगा समझे क्या। उसके बाद बोला है CD का मॉड निकालो मतलब रूट ऑफ जो यहाँ पे आएगा कुछ i कुछ j कुछ k तो कुछ स्क्वायर करोगे जो इसका आंसर आएगा ना उसके वैल्यूज यहाँ पे यूज करना उसके वैल्यूज का स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर लेंगे जो आंसर यहाँ पे आएगा उसका ठीक है। चलो -3, -4, 0 q is equal to 0, -7, 2 बोले क्वेश्चन बोला है फाइंड PQ का मॉड कर पाओगे फाइंड सबको आ गया। पहले P बार निकालेंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बोलो स्टेप्स कैसे है P बार फाइंड करो Q बार फाइंड करो PQ बार के लिए फॉर्मूला कैसा होता है Q बार - P बार कुछ माइनस कुछ उसका एक आंसर निकाल लो PQ का और उसके बाद PQ का मॉड फाइंड करेंगे रूट ऑफ समथिंग
समझ गया सबको? होमवर्क करेंगे इसको, करके आओ, नेक्स्ट टाइम लोग आई करेंगे, ठीक है आकांक्षा?